ईरान और अमेरिका के युद्ध को आज 1 महीना से ज़्यादा हो गया है। कोढ़ पर खाजिए कि युद्ध थमने की बजाय अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईरान को एक रात में ख़त्म करने की धमकी दे रहा है। उधर इस युद्ध से दुनिया के 800 करोड़ लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित होने वाले हैं। दुनिया का हर देश युद्ध को अपने एंगल से देख रहा है और अपने एंगल से उससे स्वयं की रक्षा करने का प्रयास कर रहा है और अपने तरीके से उसे भुनाने का प्रयास भी कर रहा है। भारत की विपक्षी पार्टियां दिन रात ये सपने देख रही हैं कि इस युद्ध के बहाने ही सही किसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी एक राजनीतिक मिसाइल आकर गिर जाए और सत्ता हमारे हाथ में आ जाए। उधर गल्फ़ कंट्रीज़, अब गल्फ़ कंट्रीज़ जो भगवान ने, कुदरत ने उनके रेगिस्तान में तेल, लिक्विड सोना उबाल कर दिया है, तो उनके बारे में मैं क्या कहूँ। वो डफर्स ये जानते भी नहीं थे कि इसका कैसे उपयोग किया जाए, मगर यूरोप के लोग लूटने में मास्टर हैं। उन्होंने वहाँ कर रिफाइनरी लगाई, उन्होंने वहाँ कर खदान बनाई और उनका तेल बिकने में सहायता की, बल्कि ख़रीदने में सहायता की। और मज़े की बात यह है कि अमेरिका जैसे देशों ने वहाँ अपनी रिफाइनरी लगाई, वहाँ अपने सैन्य अड्डे बनाए और उनके तेल के पैसे को भी अपने यहाँ इन्वेस्ट करवा लिया। ये जो अजीब सी पगड़ी बांधकर और वो प्रेशर कुकर के छल्ले सर पर डालकर घूमते हैं ना, इनको पैसे दे दिए कि जाओ तुम अय्याशी करो और औरतों के हरम बनाओ और विदेशों में अपने बच्चों को पढ़ाओ। और सारे के सारे अरब कंट्रीज़ के लोग अमेरिका में अपने बच्चों को पढ़ाने का और स्विट्ज़रलैंड में अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना देखते हैं। तो उन पर इस युद्ध का ये प्रभाव होने वाला है कि वो भी अपने अस्तित्व का पुनर्निरीक्षण कर रहे हैं कि अगर यही हालात रहे तो हमें अपनी सेना भी बनानी चाहिए। और अमेरिका के कारण हम मारे जा रहे हैं, हमारा दुबई बर्बाद हो गया, हमारा कतर बर्बाद हो गया, हम यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब सब के सब प्रभावित हो गए हैं और मुसलमान को मार रहा है, तो वो इस पर पुनर्विचार करने वाले हैं। इधर ईरान के बारे में अगर बात करें तो ईरान क्या है, ईरान के बारे में सोचो कि क्या है ईरान। भारत की बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां ईरान के प्रति बहुत हमदर्दी रखती हैं। उसका कारण सिर्फ मुस्लिम वोट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ईरान एक तानाशाह मुल्क है। शाह को वहाँ से भगाने के बाद आयतुल्लाह ख़ोमेनी ने वहाँ कट्टर इस्लामिक शासन स्थापित कर दिया। अनेक लड़कियों को बुर्का उतारने पर और इस्लामिक पाबंदियों के ख़िलाफ़ बोलने पर फांसी तक लगा दी गई। अनेक लड़कियाँ जो थोड़ा सा अपने अधिकारियों के लिए लड़ना जानती थीं, देश छोड़कर उन्हें भागना पड़ा और विरोध में बोलने वाले अनेक लोगों की हत्या कर दी गई। अभी कुछ महीने पहले तो आंदोलन कर रहे सैकड़ों लोगों को गोलियों से भून दिया गया। तो ईरान कोई बहुत आदर्श व्यवस्था नहीं है मानव के लिए कि ईरान एक बड़ा सहानुभूति के योग्य देश था जिस पर अमेरिका ने अत्याचार कर दिया और साहब बहुत बुरा हो गया ईरान के साथ। दूसरी बात, ईरान लगातार हमास और हिजबुल्लाह के सहारे दुनिया के मात्र 90 लाख या 1 करोड़ यहूदियों को दुनिया के तख्ते से पूरी तरह ख़त्म करने के लगातार सपने देख रहा था। न सिर्फ सपने देख रहा था बल्कि उसकी तैयारी कर रहा था। बार बार बड़े बड़े हमले कर कर इज़राइल को असहज कर रहा था, दुनिया को युद्ध की आग में धकेल रहा था। उधर अमेरिका क्या है, अमेरिका 9/11 का इस्लामिक हमला झेल चुका है। लोग कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गया है, गाली देने लगा है, हार की निराशा आ गई है और डोनाल्ड ट्रंप मूर्खतापूर्ण कदम उठा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर बम फेंकने की बात कर रहा है। और कल रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसने बड़े अनर्गल बातें कही हैं। अब आप एक बात बताइए कि दुनिया का जितना भी ब्रेन है उसका बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका में रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया का ब्रेन अमेरिका में जन्म लेता है,
बल्कि अमेरिका ने दुनिया भर की ब्रेन को हायर कर रखा है। आज उसके रॉकेट केंद्र में दुनिया भर के लोग हैं। भारत के 20-30% वैज्ञानिक वहाँ काम करते हैं। अमेरिका एक ऐसा देश है जो अपनी बुद्धि के कारण, अपने संसाधनों से, अपने दिमाग से आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया है। तो आखिर अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति चुना है ना, तो पागल हैं क्या वहाँ के लोग? डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे ही इन्होंने दोबारा राष्ट्रपति चुन दिया। आखिर बहुमत से जीतकर वो राष्ट्रपति बना है ना। तो डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमले को लेकर वृहद उद्देश्य है। ऐसे ही नहीं उसने ईरान पर हमला कर दिया। पहला उद्देश्य तो सब जानते हैं कि तेल पर अधिक से अधिक मात्रा में आधिपत्य जमाना, ये उसका उद्देश्य रहा ही होगा। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है, अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति हो, डोनाल्ड ट्रंप असभ्य भाषा बोलता है, बदतमीजी से बात करता है, और दुनिया के बहुत सारे पत्रकार, हमारे भारत में तो अगर सुशांत सिन्हा शुरू होते हैं तो शुरू होते ही डोनाल्ड ट्रंप को गालियां देने लगते हैं। सुधीर चौधरी उसे पागल बता रहे हैं, सारे चैनल कह रहे हैं कि वो तो भूखा भेड़िया हो गया है, भूरा कुत्ता है, पता नहीं क्या क्या। मगर डोनाल्ड ट्रंप किसी भी सूरत में दूसरा इस्लामिक देश परमाणु शक्ति बनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अमेरिका पागल नहीं है कि वो दुनिया में दूसरा परमाणु इस्लामिक कट्टर देश बनने देगा, क्योंकि उसे पता है कि ये जुनूनी और पागल लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। बंदर के हाथ में उस तरह नहीं आने देगा वो। और ईरान 20 साल से अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा था और परमाणु शक्ति बनने के लिए लगातार प्रयास कर रहा था। अमेरिका के पास ये गुप्त सूचना थी कि ईरान परमाणु शक्ति के लिए भीतर ही भीतर तैयारी कर रहा है, और जिस दिन उसके पास, और वो स्पष्ट रूप से ईरान कह चुका है कि हम दुनिया से इज़राइल का अस्तित्व समाप्त कर देना चाहते हैं। मगर वो केवल इज़राइल का अस्तित्व समाप्त करने पर ही तो नहीं रुकेगा, वो पूरी दुनिया को असहज करेगा। अमेरिका झेल चुका है, अपने 2 टावर और हज़ारों लोगों को बलिदान कर चुका है। तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश ये क्यों बर्दाश्त करेगा कि दुनिया में एक और इस्लामिक देश के पास, अब एक पूरे 57 इस्लामिक देशों में केवल पाकिस्तान के पास परमाणु शक्ति है। तो वो तो अमेरिका के चरणों में पड़ा है। अमेरिका को पता है इससे कोई खतरा नहीं है, लल्लू है, हमारी भीख पर जिंदा है, दुनिया के सामने कटोरा लेकर घूम रहा है। मगर ईरान को अमेरिका भला कैसे परमाणु ताकत बन जाने देगा? ये तो पूरी दुनिया का जो शक्ति बैलेंस है उसके लिए खतरा है। मगर ये युद्ध अब बहुत भयानक मोड़ ले चुका है। दुनिया के 800 करोड़ की आबादी में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस युद्ध से प्रभावित नहीं होगा। दुनिया के 50% तेल उत्पादन पर इस युद्ध का प्रभाव होने वाला है। ईरान को अमेरिका ने इस हालत तक पहुंचा दिया है कि 20 साल तक अपने दोबारा तेल उत्पादन पर वो नहीं पहुंच पाएगा। उसकी रिफाइनरों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है, उसके खदानों में आग लगा दी गई है, और उसका जो एक द्वीप था जहाँ उसने तेल के बड़े बड़े स्टॉक बना रखे थे उसको पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। अमेरिका ने एक सोचे समझे षड्यंत्र के द्वारा ईरान की ये हालत कर दी है, ईरान को इस तरह तोड़ दिया है, बर्बाद कर दिया है कि वो अगले 20-30 साल तक परमाणु बम तो बहुत दूर की बात है, वो अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए तरस जाएगा। तो कोई भी घटना हो विश्व में उसको हर दृष्टि से देखना चाहिए कि पूरी दुनिया के देशों पर उसका क्या प्रभाव होने वाला है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में विश्व की ऐसी सिचुएशन कभी नहीं देखी थी जब विश्व की इतनी बड़ी जनसंख्या युद्ध में इन्वॉल्व हो और इतनी बड़ी आर्थिकी युद्ध से प्रभावित होने वाली हो। तो वृहद दृष्टि से सोचिए कि
किस किस देश का क्या उद्देश्य है और कौन कौन सा देश किस किस के पाले में बैठा है। अभी तो तेल देखिए, तेल की धार देखिए। नमस्कार।